नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सबको यहाँ देख कर के बहुत हर्ष हो रहा है। गॉडफादरली कंपनी की ओर से हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका नाम आपने यहाँ पढ़ा होगा, विश्व में एकता संभव है या असंभव। इसमें समाज के कई स्तर के प्रतिनिधियों को हमने बुलाया हुआ है। वो आकर के अपना विचार रखेंगे कि उनकी दृष्टि से, उनके विचारों अनुसार क्या विश्व में एकता सच में संभव है या असंभव है। क्योंकि आज हम देखते हैं जैसे कई जगहों पर अलगाववाद फैला हुआ है, कई जगह पर प्रांतवाद है, कई नदी के पानी के कारण आपस में दो राज्यों में मतभेद है, मनभेद है, यहाँ तक कि भाषाओं के कारण भेद दिखाई देता है। ऐसे माहौल में क्या सच में ऐसी एकता, इसका हम विचार भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे कि भाषा या प्रांत के अनुसार मतभेद नहीं भी है, तो भी एक ही कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनमें भी कई बार हम देखते हैं कि मन में एकता नहीं होती है, तो दिशाओं में एकता नहीं आती है। कई जगह पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसका भी असर हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, समाज में पड़ता है। तो ऐसे माहौल में हम आज जिन मेहमानों को, जिन महानुभावों को बुलाया हुआ है, उनके द्वारा सुनेंगे कि विश्व में एकता हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आए हुए महानुभावों का एक के बाद एक स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे वृंदावन निवासी भाई है, गोकुल भाई मथुरा दास, वृंदावन निवासी, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आएंगे और एक एक महानुभाव का स्वागत करेंगे और उनको मंच तक लेकर के आएंगे। गोकुल भाई। जय श्री कृष्ण। आज मुझे बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि गॉडफादरली कंपनी के 88 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर हम अंतर्राष्ट्रीय विश्व एकता सम्मेलन का आयोजन करके देश विदेश के सभी महानुभावों को बुलाया है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे उनको। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा धनाराम कानाराम पंचातिया, जो गुजरात के दाहोद गांव से आए हैं, वो अपना स्थान यहाँ ग्रहण करेंगे। अभी मैं बुलाना चाहूँगा झुमरी तलैया से आए हुए हमारे कोतमीरमल कड़ी पत्ता अदरक जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। आप अपना स्टेज पर स्थान ग्रहण करेंगे। अभी मैं बुलाना चाहूँगा काशी से आए हुए 108 पूर्वानंद जी महाराज, जिनका लौकिक नाम पहले पवनदार हवालाल कपूरिया, उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा कि आप स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। वो अपनी मंडली के साथ आ रहे हैं, उनका जोरदार स्वागत करेंगे। बड़े दूर से आए हैं हमारे भाई, उनको जरा जगह दीजिएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं बुलाना चाहूँगा मध्य प्रदेश से हमारे एडवोकेट साहेब भ्राता शिव शंकर विजय सागर दुबे, उनका भी मैं स्टेज पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो बड़े नामी ग्रामी वकील है, उनका भी स्टेज पे स्वागत करता हूँ। अभी मंच के हमारे अध्यक्ष माननीय आदिदेव श्रीनाथ जी, जिनकी बारिश की वजह से फ्लाइट देरी होने से उनको आने में देर हो गई है, तो उनका भी मैं पहले से स्वागत करता हूं।
अच्छा, अभी अभी समाचार मिले हैं कि वो बारिश रुकने की वजह से आ गए हैं और वो उनका मैं भव्य दिलों से तालियों से स्वागत करता हूँ। आदिदेव जी, श्रीनाथ जी। उनको बारिश से ज़्यादा डर लगता है। आइए। अभी मैं हमारे मंच के आभार विधि करने वाले बालू भाई लाला जी, सर्वेश्वर जी का भी स्वागत करता हूं। वो भी अपना स्टेज पे आके स्थान ग्रहण करें। हमारे सम्मेलन के गॉडफादर की कंपनी की ओर से हम सभी महानुभावों का एक बार जोर से स्वागत करता हूं और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि तालियों से उनका स्वागत करें। शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अभी मैं मंच आगे की कार्यवाही के लिए सेक्रेटरी सचिन जी को मैं देता हूं। धन्यवाद गोकुल भाई। और आए हुए सभी महानुभावों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हर्ष भाई से निवेदन है, आप महानुभावों को बैज पहनाएंगे और फूल देंगे। तालियों की गूंज चलती रहे। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, गुजरात के दाहोद शहर से आए हुए वैसे वो सरपंच है जिनका नाम है धनाराम कनाराम पंचातिया जी। आप गांव के सरपंच होने के नाते समाज सेवा में बहुत रुचि रखते हैं और उसी में मग्न रहते हैं। हमने सुना है कि आपने गांव के सभी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मुफ्त में दिया हुआ है। ऐसे सरपंच हमेशा देखने के लिए नहीं मिलते हैं। 280 एकड़ ज़मीन पर बसा हुआ ये दाहोद शहर, वहाँ अच्छी रीति से मनुष्य भी बसते हैं तो पशु पंछी प्राणी आदि सब बसते हैं। हमने सुना है कि करीब 2400 से अधिक गाय इस गांव में हैं, करीब 60 भैंसे हैं, 500 से अधिक बकरियां हैं और स्वच्छ और सुंदर समाज निर्माण में आप कार्यरत है। तो मैं विनंती करूंगा सरपंच जी भ्राता धनाराम कनाराम पंचातिया, आप अपने विचार रखेंगे। विश्व में एकता संभव है या असंभव है? नमस्कार। जैसे भ्राता ने बताया कि गाय और भैंसे, तो इनमें और कुछ अभी बढ़ोतरी हुई है, कुछ नई डिलीवरीज हुई है। 5 भैंसे और 10 बकरियां। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे भाई और बहनों, आदरणीय मंच और पधारे हुए सभी श्रोतागण, मुझे गॉडफादरली कंपनी का कारोबार देखकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा।
भ्राता ने जैसे बताया, मैं गुजरात के दाहोद गांव से आया हुआ हूँ और एकता के बारे में मेरा ख्याल है, जैसे एक एक मनुष्य मिलकर के समाज बनता है, एक एक मोती मिलकर माला बनती है, उसी तरह एक एक श्वास मिलकर के जीवन का गीत महक उठता है। वैसे ही एक एक फूल मिलकर के बहुत सुंदर और खुशबूदार गुलदस्ता बनता है। यदि हम सभी इसी तरह आपस में मिलकर के वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहे तो एकता बहुत सहज आ ही जाएगी। हमने देखा है हमारे दाहोद गांव में इतनी एकता है कि अगर एक भैंस तालाब में चली जाए, उसके पीछे सारी की सारी भैंसें तालाब में चली जाती है। इसे सुंदर और अच्छा उदाहरण मैं एकता का आपके सामने और क्या रखूं। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम इसी तरह आपस में मिलकर के पूरे विश्व में एकता का संदेश फैलाएं और व्यर्थ लड़ाई झगड़ा ना करें तो एकता बहुत सहज और अवश्य आ ही जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद भ्राता धनाराम जी, आपने भैंसों के उदाहरण द्वारा एकता हम सबके सामने रखी और मैं समझता हूँ मनुष्यों को इससे बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो मैं अगले वक्ता झुमरी तलैया से आए हुए भ्राता कोथिमीरमल कड़ी पत्ता अदरक जी, इनको निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखेंगे कि विश्व में एकता संभव है या असंभव है। थोड़ा सा इनका मैं परिचय करा देता हूं कि आप एक बड़े व्यापारी है, अमेरिका की एक कंपनी है मित्तल, उनके जो ओनर है उनके ये बहुत अच्छे मित्र है, बहुत नज़दीक के संबंध है इनके और बहुत अच्छी सफलतापूर्वक अपना व्यापार करते हैं। और हमने ये भी सुना हुआ है कि जो दही होता है उस दही को अंग्रेजी में योगर्ट शब्द देने का या उसका नामकरण करने का श्रेय भ्राता जी को जाता है। तो इनकी भारत में करीब 49 शाखाएं हैं, विदेश में भी 19 शाखाएं हैं। ऐसे सफल व्यापार करने वाले भ्राता कोथिमीरमल कड़ी पत्ता जी अदरक जी, इनसे मैं निवेदन करूंगा विश्व में एकता इस विषय पर आप अपने अमूल्य विचार हम सबके सामने रखेंगे। नमस्कार। मेरा नाम सुन के आप लोग सोचते होंगे कि मेरा नाम कैसे रखा गया है। वास्तव में मुझे कोई बात की कमी नहीं है। भगवान की मेहरबानी से धन दौलत पुत्र परिवार सब कुछ अच्छा है मेरे पास। बॉम्बे में हम सभी एकजुट होकर रहते हैं। आज हम यहाँ विश्व एकता की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरा मानना यह है कि जैसे गैस सिलेंडर के बिना खाना पकाना असंभव है, उसी प्रकार विश्व में एकता लाना असंभव है। वर्तमान समय का माहौल देख के हर घर में छोटे बड़े सभी राय देने के लिए तैयार रहते हैं और वह राय स्वभाव संस्कार से बिल्कुल विपरीत रहता है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे घर में जब चाय बनती है, कोई कहता है ग्रीन टी चाहिए, कोई कहता है ब्लैक टी चाहिए, कोई कहता है हर्बल टी चाहिए। ये विभिन्न विचार सुन करके हमारी पत्नी ने गर्म पानी उबाल कर थर्मस भर के रख दिया है। मैं सोचता हूँ कि जब हमारे घर के सभी मेंबर में ही एकता नहीं है तो विश्व में कहाँ से एकता आएगी। आज के आधुनिक युग में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि की दुनिया आ चुकी है। कलयुग चल रहा है। जमाने के साथ सभी की विचारधारा भी बदल चुके हैं। ऐसे में एकता लाना मुश्किल माना असंभव है। धन्यवाद भाइयों बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार बड़े स्पष्ट रूप से हम सब के सामने रखे और आपके विचारों का सम्मान हम करते हैं कि आपको लगता है कि विश्व में एकता लाना थोड़ा कठिन है। और
आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में उपस्थित है 108 संत श्री पूर्वानंद जी महाराज। आप विशेष रूप से काशी से पधारे हुए हैं। गंगा के तट पर आपने बहुत साधना की हुई है और गंगा नदी के तट पर एक भावेश्वर महाराज विद्यापीठ करके एक आश्रम है, उस आश्रम का आप संचालन करते हैं और आपने संस्कृत भाषा में अध्ययन करके ये 108 पदवी प्राप्त की हुई है। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि विश्व में एकता संभव है या असंभव है। आपके बहुत सारे शिष्यगण देश विदेश में फैले हुए हैं और वो आपकी शिक्षा अनुसार अनुसरण करते हैं, जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ संत पूर्वानंद महाराज जी से। हरे कृष्णा। सभी प्यार से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे रामा, बोल राम होंगे तेरे काम। जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम। मेरे प्यारे भक्तों, भारत और भगवान में एक कॉमन चीज है। बताइए क्या? भव्यता। तो आपको लगता है कि एकता असंभव है? जहां स्वयं भगवान भारत में आते हैं वहां असंभव कैसे हो सकता है? एकता बिल्कुल संभव है। मेरा मानना है सद्भाव और संभाव से इस पूरे विश्व में एकता संभव है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है फिर भी उसकी अपवित्रता से न्यारा रहता है, उसी तरह अगर हम ईश्वर को देखें तो उसके कुछ संस्कार अपने में पिरोए जा सकते हैं। जैसे ये शरीर के पैर कोई तीर्थ यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसी तरह मन के घट भीतर की रास्ते पे अगर हमारे पैर चलने लगे तो अवश्य इस एकता की भूमि की नींव मजबूत हो सकती है। और फिर चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, कोई नैतिकता वाला हो या कोई राजनीतिक हो, बिल्कुल संभव है। सब हम एकजुट होकर यह संकल्प करें कि हम सर्व आत्माएं एक पिता की संतान एकजुट होकर करें तो संभव है। एकता बिल्कुल संभव है। कुछ ही दिन पहले मेरा जाना हुआ आबू घाटी की पवित्र धरती पर। ब्रह्मा कुमारी इसके संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, बहुत भाग्यशाली है। यहाँ पर हमारे मान भाव सूरज भाई से भी मिलना हुआ। वहाँ पर बहुत सुंदर उन्होंने हमें सैर करवाया, वहाँ के बहुत सुंदर जहाँ कार्यालय का भोजन होता है। सचमुच मानो तो ऐसा लगा कि सर्व भाई बहन वहाँ पर एकदम निस्वार्थ, बिना कोई सैलरी लिए, तन मन धन से निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। तनख्वाह, हम कल ही यूएस से आए हैं तो थोड़े शब्द सीख कर आए हैं वहां से। हरिओम। ये भी हमारे बहुत प्रिय हैं गिरीश भाई, कई बार आते रहते हैं हमारे गुरुशाला में। बहुत हरिओम गिरीश भाई, हरिओम। रूपेश भाई भी कई बार हमें मिले, हरिओम। तो उसी तरह से मेरे भाव में आप आ गए प्यारे भाई। डायलॉग नहीं भूला हूं। उसी तरह से बहुत सुंदर वातावरण था। मुझे लगा कि अगर एकता संभव है तो ये जीता जाता व्यक्तित्व दिख रहा है मुझे कि एकता बिल्कुल संभव है। और आज के तौर पर मैं जब वहां से मोदी से मिलकर आ रहा हूं, आप सभी को ज्ञात होगा अमेरिका में हमारे प्यारे भ्राता मोदी जी थे कुछ दिन पहले। भारत विश्व भूमि, विश्व राज्य के स्तर पर खड़ा है। 190 दर्श पे 190 देशों ने सहभूति दी है कि भारत सबसे विश्व ताकतवर देश हो गया है आज की तारीख में।
और मेरा जो भाव है, मेरी भाषणा है, मैं एक ही आखिरी अंतरा में कंप्लीट करूंगा आप सभी को कि आप सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन में अगर अपना जीवन सफल करना चाहते हो तो ज़रूर आबू घाटी पर्वत पर ब्रह्मा कुमारीज में एक बार अपना पैर रखे और अपना जीवन सफल करे। बोलो हरिओम, हरे कृष्णा, ओम शांति। स्वामी जी को देख करके तो लगता नहीं था इतने रमणीक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों अनुसार विश्व में एकता बिल्कुल संभव है, और आपने जैसे कहा वैसे एक बार कम से कम हम भी आबू में जा कर के आएंगे, देख कर के आएंगे। मैं समझता हूँ यहाँ पर उपस्थित हो जितने भी हैं उनमें से कई इसका लाभ ले भी चुके होंगे। मुझे एक बात याद आ गई, एकता की यहाँ चर्चा हो रही है उससे। एक बार एक चींटी मेरे पास आई और मनुष्य की भाषा बोलने लगी, और चींटी ने मुझसे पूछा कि आप मानव इतने प्रगत हो, हमको भी उन्नत होने के लिए कोई एक मार्ग या कोई मंत्र आप बता दीजिए। तो मैंने मन में पहले तो प्रश्न आया कि इतनी सी छोटी सी चींटी, मनुष्य इतना बड़ा, उसको बहादुर होकर के कैसे पूछ सकती है। मैंने पूछा उससे, उसने कहा कि देखिए ये भी एकता का प्रभाव है। अभी वो कहती है कि कहीं पर कोई मीठी चीज़ गिरी हुई हो, छोटा सा दाना भी हो, लेकिन एक को पता चलता है तो सारी चींटियों को पता चलता है। तो इसी रीति से ये चींटियों से भी हमको कुछ सीखने जैसी बात होती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे बीच में मध्य प्रदेश से आए हुए क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर एडवोकेट है और एडवोकेट शिवशंकर विशेषसागर दुबे जी। आप बहुत जाने माने नामी ग्रामी एडवोकेट है। तो आप वैसे देखेंगे तो रोज़ उस खून, मारामारी, भ्रष्टाचार, सब उन बातों के चर्चाओं में घिरे हुए रहते हैं। ऐसे में आपके विचारों अनुसार क्या विश्व में एकता संभव है या असंभव? भ्राता शिवशंकर विशेषसागर दुबे जी। शुक्रिया भाई जी। Gratitude of thanks, my lordship, for your kind invitation in this beautiful August present. My dear brothers and sisters, आदरणीय सभागण, आज मैं आप सबसे अपने दिल की बात कहने आया हूँ। वैसे तो एक वकील के रूप से मैं जानता हूँ कि एकता और आज के समय में बहुत मुश्किल कार्य लगता है। वर्ल्ड यूनिटी माना विश्व में एकता एक सपना सा है। ठीक वैसे ही जैसे बिना फीस के कोई वकील मिलना, भाइयों आप बताइए, मुमकिन है? असंभव है। मान लीजिए हम सब एक हो भी जाएं, लेकिन हमारे मन की विभिन्नताएं, विभिन्न देशों की विभिन्न संस्कृति और व्यक्तिगत विचारधाराएं सब अलग अलग है। मैं भी समझता हूँ एकता में एक अद्भुत शक्ति है, परंतु आज इस सभा में एकता की बात करना ऐसा लगता है जैसे कोर्ट में बिना तर्क के कोई वकील केस जीत जाए। संभव है? असंभव है। आज तो हर व्यक्ति अपने मन की बात मनवाना चाहता है। मूल रूप से मैं क्रिमिनल केस की ड्यूटी करता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि विश्व में एकता लाने में मैं संभव कामयाब हूँ। भल कोर्ट में आप जाएंगे तो आपको अनगिनत वकील मिलेंगे। हर एक के सुर, ताल और गीत अलग अलग बजते रहते हैं। रात और दिन का फर्क है। मेरा तो ख्याल है अगर हर विश्व में हर नर और नारी सदाचार और श्रेष्ठाचार अपने में व्याप्त करे और वह वासना, विकार और व्यसनों को छोड़ने की प्रतिज्ञा ले, तो ही विश्व में भ्रष्टाचार खत्म होगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप सब श्रोतागण मुझे अपनी क्रिमिनल केस की ड्यूटी से छुट्टी दे तो मैं अपना सपना साकार कर पाऊँगा, वरना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आशा अमर है। थैंक यू माय लॉर्डशिप, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष
भ्राता आदिदेव श्रीनाथ जी, आप गॉडफादरली कंपनी के ओनर हैं। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से बहुत समय से जानता हूँ। बड़े सात्विक स्वभाव के, बड़े सरल व्यक्ति है और बड़े सुचारू रूप से इतनी बड़ी कंपनी को चलाते हैं। कंपनी के अंदर इतने सारे वर्कर्स उनके अंडर काम करते हैं, तो भी एकता बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा एक रोल रहता है, भूमिका होती है। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप इस एकता के विषय में क्या सोचते हो। भ्राता आदिदेव जी। जय श्री राम। बारिश की वजह से मेरी फ्लाइट डिले हुई, बट यहाँ आए तो बारिश ही नहीं थी, तो कहाँ उतरी हमारी फ्लाइट। आज के इस सभा में मंच पर उपस्थित महानुभाव और आप सभी भाई बहनें कुछ समय से विश्व एकता के बारे में आप सभी के विचार सुन रहे थे। मेरा तो ये कहना है कि एक व्यक्ति अगर जो चाहे और दृढ़तापूर्वक उस रास्ते पर चले तो क्या नहीं हासिल कर सकता है। और भारत तो हमारा आध्यात्मिक देश है, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, महात्माएं, यहाँ तक कि देवी देवताएं भी होकर गए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि विश्व में एकता संभव है और भारत इसका नेतृत्व कर सकता है। अगर हर व्यक्ति ऐसे सोचे कि हम सब एक हैं, हम आए अकेले थे और जाना अकेले है, ये जहां तो 2 दिन का मेला है, चला चली का खेला है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति इतनी नफरत, ईर्ष्या, द्वेष लेकर जीता है, ये सारे ही असुरों के संस्कार हैं। अगर हम सभी अपने अहंकार को छोड़ अज्ञान अंधेरे से दूर निकल ज्ञान की प्रकाश की ओर बढ़ें, तो इस विश्व में हम सुख, शांति, चैन की जिंदगी जी सकते हैं और इसकी शुरुआत भारत से ही होगी। अभी आप सभी एक साथ मेरे साथ एक बार मिलके बोलिए, भारत माता की। धन्यवाद। भ्राता आदिदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये विश्वास देख करके सबके हौसले बढ़ चुके होंगे कि सच में एकता संभव है। कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए मैं निवेदन करता हूँ, इस कंपनी के पिछले 25 साल से जो एडवाइज़र रह चुके हैं, ऐसे भ्राता बालू भाई से आप सबके लिए आभार प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस कंपनी के मालिक आदरणीय भ्राता आदिदेव श्रीनाथ जी का बहुत बहुत आभार मानूंगा। आज जिनको भी यहाँ इनवाइट किया गया, सभी मेहमान महानुभाव, भ्राता धनाराम कनाराम पंचायती आजी, भ्राता कोतमीर मल कड़ी पत्ता अदरक जी, संत श्री 108 पूर्वानंद महाराज जी, माननीय एडवोकेट शिवशंकर विषय सागर दुबे जी, उपस्थित स्टेट सेक्रेटरी सचिन भाई जी और माननीय गोकुल दास, मथुरा दास, वृंदावन जी, इस गॉडफादरली कंपनी के तरफ से आप सभी को दिल व जान, शिकवा, प्रेम से मैं आभार मानता हूँ। और सबसे आगे यहाँ उपस्थित हमारे बड़े सूरज भाई जी और बाकी जो भी वरिष्ठ है, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
आप सभी ने यहाँ पधारे, आपने मूल्यवान समय देकर बहुत ही सुंदर शब्दों से हमें मार्गदर्शन किए हैं। इन सभी श्रोतागण का भी मैं बहुत आभार मानता हूँ। आपने बहुत ही शांतिपूर्वक सुना और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया है। अच्छा जी, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर मिलेंगे इसी तरह अगले साल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। एक आखिरी छोटी सी बात बाकी है। मैं बहन यहाँ पर मंचासीन जो भी मेहमान है इनको भेंट वस्तु दे करके सम्मानित करेंगे। आप सब तालियां बजा सकते हैं। एक पिता की हम संतान, एकता का है वरदान। एक पिता की हम संतान, एकता का है वरदान। हम सब रंग बिरंगे फूल हैं, एक बीज की हम पहचान। एक पिता की हम संतान, एकता का है वरदान। एक पिता की हम संतान, एकता का है वरदान। ओम शांति। आप सभी को उम्मीद है ये ड्रामा पसंद आया होगा। इसके राइटर, स्क्रीन प्ले, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारी दीदी जी। थैंक यू। ओम शांति। कली कली से महके उपवन, बगिया सा अपना परिवार। कली कली से महके उपवन, बगिया सा अपना परिवार। विश्व एकता लाने जग में हम बच्चे शिव का उपहार। विश्व एकता लाने जग में हम बच्चे शिव का उपहार। डाली डाली महके फिर से, मानव होगा देव समान।